धीर्धेनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। ओम हनुमंताय नमः महाबलवंताय नमः। राम दरबार लगा हुआ हनुमान वहां पे विराज रहे। श्री राम के चरणों का चापन धीरे धीरे हनुमान करे। चरणों के दास बने हनुमत और चरण चापन हनुमान करे। चारों युग में वह पवन पुत्र अतुलित बल के वह धाम बने। नए वर्ष में कलयुग की छाया, उसमें 2023 आया और राम दरबार लगा भारत में। और देखो अद्भुत है माया। भगवान राम बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी कलयुग में आप कैसा महसूस कर रहे हो? भारत में नया वर्ष 2023 प्रारंभ हुआ है, आज द्वादशी है। क्या अच्छा लगता है आपको? कलयुग में कोई अच्छी वस्तु आपने देखी या कोई बुरी वस्तु आपने देखी? या आप कलयुग में क्या देख रहे हो? हनुमान भोचक्के हो गए सुनकर राम की बात। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान हनुमान जी महाराज जो भगवान राम के चरणों का चापन कर रहे थे, उन्होंने कहा महाराज मुझे तो सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग कोई सा भी युग हो, कोई सा भी समय हो, हर समय मुझे सबसे अच्छी लगने वाली वस्तु राम जी है। राम ही मुझको अच्छा लगे, राम ही स्वर्ग समान, राम ही मेरे हृदय बसे, राम मेरे भगवान। मुझे तो राम ही अच्छा लगता, न मुझे सोना अच्छा लगता, न मुझे सत्ता अच्छी लगती, न मुझे राजपाट धनधाम या कोई संसार का वैभव। मुझे तो केवल राम चाहिए। उस धर्म सभा में सन्नाटा और देखो हो गया वहां भारी, और हनुमान दे रहे हैं उत्तर, सुन रहे राम।
अतुलित धारी। हंसने लगे तब राम जी, तुम ही मेरे हो दास, इसी कारण चारों युग में हो गया राम प्रकाश। मैं त्रिलोक का राजा हूं, सारे त्रिलोक का चारों युगों में सम्राट हूं। बाकी सब सम्राट मेरी कृपा से बनते हैं। यदि मेरी कृपा न हो, मैं उसे अपना आशीर्वाद प्रदान न करूं, तो विश्व में कोई भी राजा अपना राज्य नहीं चला सकता। लेकिन प्रकाश तो राम का ही होता है। सत्ता कोई सी भी हो, चाहे देवताओं की हो या दानवों की हो, चलती तो राम जी के प्रकाश से ही है। और रामनीति और राजनीति में यही अंतर होता है। राजनीति दानव करे, करे न मानव कोय। राम नीति जब जब हुए तो राम राज यहां होए। तो जब भारत में अवतार आते हैं तब राम नीति आती है, वरना चारों युगों में सत्ता के लिए राजनीति होती है और सत्य के लिए राम नीति होती है। तो राजनीति और राम नीति का अंतर जान गए रे हनुमान, राज ताज को छोड़कर दास बने श्री राम। इसलिए हनुमान जी महाराज की बात सुनकर राम जी बड़े हंसे कि तुम बड़े चतुर हो। वानर तो हो, लेकिन वा का मतलब वास्तव में तुम नर हो। वानर का मतलब जो वास्तविक रूप में नर हो और नारायण को जानता हो, वही मेरा दास बन सकता है। तो सुर नर मुनि जन सब की रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो राम जी की इच्छा और हनुमान जी का उत्तर उस धर्म सभा के लिए एक ब्रह्म वाक्य बन गया। ब्रह्म वाक्य जनार्दन कि सत्य राम है और जितनी भी सत्ताएं हैं वो सब असत्य है। बड़े बड़े राजा बैठे थे, उनके मुंह वहां लटक गए। अरे राजनीति के चक्कर में भाई देखो हम यहां भटक गए, दूर राम से हो गए हम तो। और देखो सब कुछ छूट गया, सत्ता तो मिल गई हमें पर राम हमसे दूर हुआ। अरे हमें हनुमान जी से शिक्षा लेनी चाहिए थी। जो सर्वशक्तिमान अतुलित बलधाम होकर भी सत्य रूपी राम की सत्ता के दास बनते हैं, और जो राम का दास बनता है उसका चारों युगों में प्रकाश रहता है, और जो सत्ता का दास बनता है वो चारों युगों में उदास रहता है। तो दास बने हनुमान और राजा बने उदास। और आज नया ये वर्ष 23 है, उसमें राम प्रकाश, राम जी का प्रकाश है। मंगलवार का दिन है, द्वादशी है। तब का महाराज सुख और दुख हनुमान जी आप महसूस करते हो। आप वस्त्र भी नहीं पहनते, आपके पास कोई भोजन भी नहीं करते, सेवा ही आपका धर्म है। तो हर राजा को सेवा ही धर्म हनुमान से सीखना ही होगा। गर राज करे सत्ता का वह तो दास राम का बनना ही होगा। तो जैसी सेवा राम की और करे चारों युग में हनुमान, तो जितने राजा जगत के देव सब यहां ध्यान। वैसी सेवा जनता की राजाओं तुमको करना है, तब रामचंद्र की कृपा होए, वरना तुमको तो मरना है। मरने के बाद छूटे सत्ता, फिर याद नहीं कछु रहता है।
गर सत्य राम को याद करो, परहित में जीवन रहता है। तो परहित हर राजा को चाहिए कि वह परहित अपनी प्रजा और अपने जिस देश का वो राजा है उसकी भलाई में अपनी पूरी ताकत झोंक दे, अपनी आत्मा, अपना प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सत्ता की पूरी ताकत प्रजा के कल्याण के लिए जो राजा समर्पित कर देता है उसका इतिहास में नाम बनता है, लंबा राज्य चलता है और सत्य का प्रकाश फैल करके बैकुंठ लोक को चला जाता है। और जो राजा घमंड में अपने आप को ही सर्वशक्तिमान मानकर भगवान मान लेता है और सब कुछ अपने को ही मान लेता है तो भगवान से बहुत दूर हो जाता है। उस देश में दुखों की बरसात होने लगती है, सुख नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। सुख और दुख मनुष्य और राजा और प्रजा खुद उत्पन्न करते हैं, जैसी राजा वैसा प्रजा। क्योंकि जो राजा नियम बनाएगा उसको प्रजा के ऊपर थोपेगा तो प्रजा को पालन करना पड़ेगा, तो राजा भी दुखी और प्रजा भी दुखी, नहीं कोई सुखी। ये इसलिए बतला रही है वाणी कि राम राज अब आवेगा और देहिक देविक भौतिक ताप हटे, कल्याण प्रजा हो जावेगा। राम राज्य में देहिक देविक और भौतिक ताप प्रजा में नहीं रहते। वहां पर कोई ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और हरिजन नहीं रहते। वहां तो सब सिया राम मैं सब ही जानो, बालक वृद्ध युवा नर नारी, सब ही राम राज अधिकारी। माना कोई छोटा रहता न कोई बड़ा रहता, बड़े हैं तो सब बड़े हैं और छोटे हैं तो सब छोटे हैं। कितनी समानता रहती है। उस समानता को हम राम राज्य कहते हैं और असमानता को हम राजनीति कहते हैं। तो राजनीति के चक्कर में भाई सबसे पहले हिरण्याकश्यप फंसा और 13वां महीना बन गया वहां पर और नारायण से युद्ध किया तो राजनीति ही हट गई। होया प्रहलाद प्रकाश और जितने दुखी थे हिरण्याकश्यप के राज में सब हो गए सुखी तत्काल। तो उनके लड़के प्रहलाद ने अपने पिता के मरने के बाद राम नीति शुरू कर दी, धर्म नीति शुरू कर दी और सारी प्रजा भारत की और विश्व की सुखी हो गई। तो दुखी दुखी तो राजनीति और धर्म धुरंधर रावण था और शिव का था वह कृपा पात्र और विशर्वा का वह पुत्र बना। सोने की लंका थी जिसकी और राजनीति का चक्र चला और पर नारी का अपहरण किया तो लंका सहित वह नष्ट हुआ। तो राजनीति में सारे सुख थे फिर भी रहा उदास। 1.25 लाख नाती मर गए और हो गया कुल का नाश। तो उसकी राजनीति जो सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ था उसके बराबर राजनेता रावण के बराबर आज तक किसी भी युग में नहीं हुआ। इतना धुरंधर ज्ञानी था। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और भगवान शिव का कृपा पात्र राजनीति में डूब गया। उससे ज्यादा अच्छी राजनीति तो कौन जानता होगा। फिर डूबा रे भाई द्वापर में धृतराष्ट्र दुर्योधन डूब गया और अंधा राजा भारत का था अंधकार में डूब गया। अरे साड़ी खिंची जब द्रौपदी की तो राजनीति मां चुप ही रही और भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले, इस कारण सब दुख हुआ। सत्ता में जब सत्य नहीं तो सारी सत्ता कुचल गई। 18 दिन महाभारत में 18 क्षोणी सेना समाप्त हुई।
रहा नहीं कोई रोवन हारा, कौरव वंश समाप्त हुआ, कुरु वंश का साम्राज्य और राजनीति का शिकार हुआ। राजनीति का शिकार हो गया कुरुवंश, भाई भाई की लड़ाई में मारे गए, सारे कुरुष कौरव मारे गए। तो राजनीति उसको कहे जिसमें राम का नाम, जो भी करे कोई राजा काम तो पहले बोले वह राम। राम नीति राजा को कर्तव्य सिखाती है, और जो राजा राम नीति को भूल करके राजनीति में फंस जाता है वो कीचड़ में फंस जाता है, और कीचड़ में से निकलना संभव नहीं है। और कलयुग में भी राजनीति ही चल रही है। तो राज है भैया इस राजनीति में, तो राज को क्या हमें ढोना है। कीचड़ में फंस गए राजा तो फिर रोना ही रोना है। उस रोने में प्रजा भी रोवे, और उस रोने को फिर कैसे धोना है। और धोते हैं हनुमान यहां पर, देखो राम खिलौना है। तो राम नाम जप लो भैया, सब राम नाम से काम करो। राम नीति भारत आवेगी, और राम को कभी न बदनाम करो। राम नीति कल्याण करे और सर्वत्र प्रकाश फैलाती है। और मंगलवार और नया वर्ष है, ये वाणी हनुमान की आती है। तब हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, महाराज आपने तो पूरा राम का ही ज्ञान करा दिया। तो जिसको राम का नहीं ज्ञान वह राजनीति क्या कर पावेगा। गर उलझ गया वह सत्ता में तो सत्य दूर हो जावेगा। इसलिए राजनीति और रामनीति में बड़ा अंतर है। रावण, हिरण्याकश्यप, कौरव, इन्होंने राजनीति चलाई, कंस ने राजनीति चलाई, परिणाम क्या हुआ। आज उनके वंश में कोई रोने वाला नहीं है, कंस की कोई संतान ही नहीं है। और कृष्ण का नाम बड़ी श्रद्धा से आज भी लिया जाता है। कौरव वंश में कोई बचा ही नहीं, पर पांडवों का नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है। हिरण्याकश्यप के राज में कोई बचा ही नहीं, उसका पुत्र प्रहलाद का नाम आज भी बड़े गौरव से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद राम उपासक था। पांडव और युधिष्ठिर कृष्ण उपासक थे, विभीषण राम उपासक था। और कलयुग में तो कोई राम उपासक नजर ही नहीं आता, सब सत्ता उपासक है। इसलिए राम से बड़े दूर है। अब राम कृपा तो राम ही जाने, राम की लीला राम ही माने। और राम प्रकट होंगे भारत में, अवतार कल की उनको सब जाने। कल के अवतार के रूप में कलयुग में राम प्रकट होंगे। और राम नीति वहां से शुरू होगी, जब हर काम के लिए हर जिलाधीश को, हर राजा को और हर प्रजा को यह कहना पड़ेगा कि यह आदेश राम के नाम से जारी कर रहा हूं। यदि गलत किया आदेश तो उस राजा के हाथ भी कांपेंगे। और जब झूठ लिखेगा आदेश वह तो देखो दंड के भागी हैं। तो राम नाम लिख दो भैया और चले राम आदेश। यही तो राम का राज है, मिट जाए कोटि कलेश। हनुमान जी कहते हैं कि राजाओं डरते क्यों? आप कोई सा भी संविधान लागू करो, कोई सा भी आदेश लागू करो, कर सकते हो, क्योंकि भगवान की कृपा से आपको भगवान ने राजा बनाया है, पुण्य है आपके। तो फिर राम जैसा कार्य क्यों नहीं करते? लिखो कि ये जो आदेश मैं आज जारी कर रहा हूं पूरे मेरे सरकार में, वो राम की आज्ञा से कर रहा हूं। तो गलत होगा तो उस राजा के हाथ धूजने लग जाएंगे। और यदि नहीं धूजे और फिर भी उसने हस्ताक्षर कर दिए और राम का नाम ले दिया, तो फिर राम जाने और आदेश जाने, फिर आदेश देने वाले को दंड मिलेगा। इस दंड प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ये 2023 बना
और तिल का तेल बना देगा, ये राजनीति का खेल बना। तो शनिवार को मकर संक्रांति और तिल का तेल निकालेगी, जो राजा अकड़ घमंड करे वह उस मिट्टी में ताज मिला देगी। शनि आएंगे कुंभ में और कर्म गति पाए, गर विरोध करे राम का तो सत्ता ही लुट जाए। इसे राम कोई हंसी मजाक या कोई शब्द नहीं है हिंदी का जो रा और मैं बोल दिया। पूरे त्रिलोक की सबसे बड़ी सरकार है तो राम सरकार, और उस राम सरकार को कोई चुनौती देने वाला राजा विश्व में दिखाई नहीं देता। हनुमान जी ने कहा मेरी गदा ही काफी है। ग का मतलब मुझे गौरव है, और दा का मतलब दाता है मेरे राम जी। इससे जो दाता है और जिनका मुझे गौरव है वो राम है, इसलिए मैं उनकी शक्ति को अपने हाथ में उठा के रखता हूं। और जब मुझे दिखता है कि कोई गलत सब काम करे तो गदा मेरी चल जाती है। पूछ लेना उस रावण से, उसे आज तलक गदा याद मेरी आती है। मुक्के मारे जब कंधे पर तब रावण बहुत चिल्लाया था, ये कौन है दूत है रामचंद्र का जिसने मुझे यहां मजा चखाया था। तो लंका भी मैं नहीं जलाई, इतनी पिटाई की थी इस गदा से मैंने कि शायद रावण जहां भी उसकी आत्मा होगी आज भी उस कंधे को देख रहा होगा कि कितने गदा पड़ी मेरे। और भीम की गदा तो आपको याद ही है, उसके भीतर भी मैं ही था। वहां पर मेरा अवतार चूंकि कृष्ण का चंचल अवतार था इसलिए मैं ब्रह्मचारी था, इसलिए मुझे भीम के अंदर प्रवेश करा दिया। तो भीम की गदा चली कौरव पर और दुर्योधन चीर फाड़ हुआ। जरासंध भी गदा से मर गया, देखो गदा का काम हुआ। अब गदा चलेगी कलयुग में और गदा हनुमान चलावेंगे। जो नहीं लेगा राम नाम उसको वह मजा चखावेंगे। जो झूठा ले राम नाम उसकी भी पिटाई हो भारी। कलयुग के जितने नर नारी सुन लो ये वाणी है प्यारी। तो राम नाम झूठा नहीं, राम सत्य ही जान। और 2023 में पुरुषोत्तम महीने में आएंगे भारत में राम। फिर गदा चले हनुमान की उसे रोक सके नहीं कोई। जितने कलयुग में अधर्म है उन पे गदा ये हो। जो अधर्म करेगा 2023 में कलयुग में, तो पुरुषोत्तम का महीना है, 13वें महीने में हिरण्याकश्यप मारा गया, रावण मारा गया, जो बड़े बड़े वरदानी थे मारे गए। इसलिए 13वां महीना विशेष होता है और राम की शक्ति का वहां प्रकाश करना चाहिए और अधर्म से दूर रहना चाहिए। क्योंकि शनि महाराज तेल निकालने के लिए खड़े हुए हैं। तो चल जाए तेल से भीगा डंडा और डंडा वही खावेगा। जो कर देगा भ्रष्टाचार आतंक हिंसा उस पर डंडा पड़ जावेगा। पड़े डंडा जब शनि देव का राम याद आ जावेगा। गदा चले हनुमान की भैया राम राम सब गावेगा। ऐसा कलयुग आया 23 में और राम ही नाम चलावेगा। राम नाम का हो प्रकाश और राम ही राज चलावेगा। रामचंद्र की जय जयकार है और हनुमान भी वाणी करने आवेगा। और भारत वालों राम जपो तो मुझे भारत यहां पावेगा। नहीं छोड़ना तुम राम नाम और राम का काम बनावेगा। और राम ही भारत का होगा राजा जो कल की अवतार बन आवेगा। मत घबराओ भारत वालों हनुमान भी यहां आ जावेगा। और दास राम जी का मुझे मानो जो अतुलित बल कहलावेगा। तो मैं एक ही कापी हूं सारे भारत के लिए और सारे संसार के राजाओं के लिए। यदि भारत पर कोई प्रकोप करने का प्रयास किया या भारत को गलत नजरों से देखा या भारत पर कोई कुदृष्टि की तो मेरी गदा
उस सारी अदा भूल जाएगा। जब पड़े गदा हनुमान की देखो तो चक्कर खावे ब्रह्मचारी, और जितने राजा जितनी प्रजाएं डर जावे सारे नर नारी। सब घमंड पल में ही चूर हो, अतुलित बल का में धामा। अरे क्यों करते हो पाप कुकर्म, तो भंडा फोड़े हनुमाना। तो भंडा फोड़ 2023 से अच्छे का भंडा फोड़ेगा, और जब भंडा फोड़ेगा तो राम उसे बचाने दौड़ेगा, और हनुमान जी की गदा से डरकर और वही सत्ता वही छोड़ेगा। ऐसी ऐसी चीज होएगी 2023। अरे राम नाम का डंका बजे और आवेंगे जगदीश। तो जगन्नाथ के भात है जगत पसारे हाथ, और देखो राम के हाथ हैं जो बने हुए रघुनाथ। उनके दास हैं हनुमान जो चापे चरण तमाम। जय सिया राम जय सिया राम, जय 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 हनुमान। बजरंग बली बजरंग बली, और मच गई तेरे नाम से देखो खलबली। और सब तुम दुष्टों को दंड अब दे जाना, जो राम नाम विरोध करे उसको तुम मजा चखा जाना। बजरंग बली बजरंग बली। ये मंगलवार नव वर्ष पर, अरे रामचंद्र के दास हो तुम, अतुलित बल कर बलपन भारत आना। भारत के भाग जगा जाना, सब घन घमंड हटा जाना। जो परमाणु बम बना रहे उस परमाणु को खा जाना। पहले खाया सूरज तुमने, अब परमाणु को खा जाना। हनुमान बली बजरंग बली, तुम जल्दी भारत आ जाना। हम देख रहे ये ऐंठ रहे, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष यहाँ ऐंठ रहे, और घन घमंड परमाणु का, और देखो उस पे बैठ रहे। सब ठाठ उड़े बेकार रहे, परमाणु बम तुम काम तमाम रहे। उन बम्मों का सब हो विध्वंस, और राम प्रकाश फैला जाना। ऐसी झांकी बनवा देना, और सब गोप ग्वाल नचा देना। और राम की झांकी कृष्ण की झांकी परमाणु भट्टी पे सजा देना। और परमाणु में राम राम, और देखो अणु में राम राम। जर्रे जर्रे में राम राम, तुम राम से सबको मिला देना। जैसे खंबा पर प्रहलाद फंसा, अग्नि का खंबा शांत हुआ, और उससे नरसिंह अवतार हुआ, और हिरण्याकश बेकार हुआ। वैसे परमाणु बम को तुम कलयुग में बेकार बना देना। जितने हिंसावादी हैं सबको मजा चखा देना। आतंक का नाम निशान मिटा, बजरंग बली मेरी नाव चली मेरी नाव चली। जब भंवर नाव में फंस जाए तो बेड़ा पार लगा देना। भारत को ऊंचा उठा देना, इसे विश्व जगत गुरु बना देना। कल की भगवान नचा देना, सब भारत का भाग्य जगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली मेरी नाव चली। औरत वाणी सुनकर के हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। धन्य हो वाणी, इतना गौरव गुणगान आप राम के दास का कर रहे हो, तो जाओ वचन देत कल युग हनुमान। और 23 में पुरुषोत्तम में आवेंगे राम भगवान। और भारत हो ये प्रकाश जब भारी, दर्शन कर लेना नर नारी। और नहीं आतंक पर छाई कोई, और सारे अनुभव कलयुग क्षय होई। जो भी अकड़ दिखावे भारत, और देखो चुनौती उसके आरत। हालत बिगड़ जाए उन देशों की, भूकंप वहां हो जावेगा। और नए नए रोग फैले, रोगों से देश डर जावेगा।
जिन पिंग को मजा चखावेंगे और पाक नजर नहीं आवेंगे, नापाक अगर कोई हरकत करे तो मिटिया बेट हो जावेंगे। और विलय होएगा भारत में उसे कोई बचा नहीं पावेंगे, ये बोल रहे हनुमान यहाँ। और राम प्रकट हो जावेंगे। इससे भारत में तो राम का देश है भैया। इससे जय सिया राम। ओम श्री राम चंद्राय राम भद्राय राम रामाय राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। इसलिए राजनीति से दूर रहना 2023 में और रामनीति के पास रहना। रामनीति परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का कल्याण करने के लिए होती है। और राजनीति सत्ता का भोग करने के लिए होती है। सत्ता और सत्य में काफी अंतर होता है। सत्य का प्रकाश होता है, उसमें राम जी की शक्ति रहती है। और सत्ता में कोई प्रकाश नहीं होता, अंधकार रहता है। भ्रष्टाचार का अंधकार हर सत्ता में रहता है और ऐसा अचार बन जाता है जिसमें फफूंद ही फफूंद रहता है। तो जहां फैले फफूंद, तो जब लंका में फैली फफूंद तो हनुमान ने उसे हटाई थी और लंका में आग लगा करके और लंका नई बनाई थी। काली हो गई लंका सारी और सारी फफूंद हटाई थी। और हनुमान गए लंका में तो लंका मौज मनाई। उस राम मुद्रिका ने और हनुमान जी ने सारी लंका की फफूंद हटा दी। द्वापर में भगवान कृष्ण ने सारे कौरवों की फफूंद हटा दी। और कलयुग में भी काफी भ्रष्टाचार की फफूंद फैली हुई है सारे संसार में, उसको हटाने के लिए कल की भगवान प्रवेश कर रहे हैं। ये घोषणा 2023 में मंगलवार में हनुमान जी ने की, जो चारों युगों में प्रथम पूज्य है। अब देख लो भैया, फफूंद हटेगी और फफूंद हटने के बाद फिर प्रकाश हो जाता है। तो फिर मकर सूर्य का हो प्रकाश, आनंद राम का हो जावे। और शनिवार की पड़े संक्रांति और शनि मकर में जब आवे। मकर छोड़कर शनि कुंभ में 2023 जावे। तो भैया भंडा फोड़ होएगा, भ्रष्टाचार भी नजर ना आवे। तो भांडा फूटेगा भ्रष्टाचार का। इसलिए भंडा फोड़ वाणी है, सावधान और सतर्क रहो। भजो राम का नाम, राम ही सारे जगत का कर देंगे कल्याण। ये वाणी हनुमान की बोल रहे हनुमान। अतुलित बल के धामे रामदास हनुमान। बोलो भारत माता की जय। ये प्रसंग जो भी सुने, राम हनुमान प्रसंग, राम नीति और राजनीति के इसमें दोनों रंग। तो सुख पाओ तो राम जी, और नीति बड़ी प्रभाव, देहिक देविक भौतिक ताप को राम जी देव हटाओ। राजनीति में तो भैया फैले बहुत फफूंद, नजर नहीं कोई आएगा। और कहां सत्ता की धुंध, जैसे कोहरा छा जाता है वैसे धुंध छा जाएगी राजनीति में, क्योंकि राजनीति भोग के लिए होती है और भगवान के लिए तो राम होते हैं। इसलिए आप भगवान को भोगो, सत्ता को नहीं, तो आपका कल्याण है, आपके देश का कल्याण है, मानवता का कल्याण है। और राम राज्य की स्थापना भारत में 21वीं शताब्दी में होकर रहेगी। हनुमान जी कह रहे हैं ये प्रसंग पूरा हुआ। राम हनुमान प्रसंग सुने सुनाए जो इसे, तो राम है उनके संग। बोलो जय श्री राम।